डियर स्टूडेंट्स, आज है डेट 23 दिसंबर और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 71। आज से हमारा नया पाठ शुरू हो रहा है जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया पाठ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है और इसका क्या महत्व है। तो स्वास्थ्य मतलब अगर हम WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा को देखें तो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों एस्पेक्ट्स यानी कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक क्या क्या हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से, चिंता से, भय से मुक्त है। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो सिंपल उसके सभी अंग ठीक प्रकार काम कर रहे हैं और व्यक्ति के सभी अंग आपस में भली भांति काम कर रहे हैं और उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। जब बात आती है सामाजिक स्वास्थ्य की तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ तब माना जाएगा जब वह व्यक्ति अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों से ठीक प्रकार से मेल जोल कर पाता है, संवाद कर पाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है और उनके द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर जाता है। तो आइए देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं। स्वस्थ और संतुलित आहार हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। जैसा हमारा आहार होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे, हमारा स्वास्थ्य होगा। तो हमारा जो खाना है वो बहुत ही स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए। आजकल जो बच्चे जंक फूड खाते हैं तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, बल्कि सभी पोषक तत्वों से भरपूर खाना हमें खाना चाहिए। दूसरी जो मुख्य आवश्यकता है वो है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है नहाना, धोना, अपने शरीर के सभी अंगों को साफ स्वच्छ रखना। और जब बात आती है सामाजिक स्वच्छता की तो इसका मतलब होता है अपने आसपास सफाई रखना, अपने आसपास एक अच्छा वातावरण बनाना। तीसरा है सक्रिय जीवन शैली, यानी कि हमें अपने आप को सक्रिय, एक्टिव रखना चाहिए। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, यानी कि हमें अपने आसपास अच्छी स्वच्छता, कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, ये सब हमें इनकी आपूर्ति होनी चाहिए। और अच्छे भोजन की उपलब्धता तभी होगी जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, यानी कि जो व्यक्ति है वो भली भांति किसी कार्य में लगा हुआ हो, समाज में सभी के साथ उसके जो संबंध हैं वो अच्छे हों, ये भी एक बहुत प्रमुख आवश्यकता है। अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, कहते हैं ना जान है तो जहान है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हम ठीक हैं, तो ही हमें सारी चीज़ों के मज़े मिलते हैं या सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। चाहे आपके आसपास कितना भी अच्छा वातावरण हो, आपके कितने भी मित्र हों, आपके आसपास कितनी भी कोई पार्टी फंक्शन चल रहा हो, लेकिन अगर आप अंदर से बीमार हैं तो आप किसी भी चीज़ का लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य रहना एक तो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपकी आसानी से आपको सामाजिक और मानसिक दबाव को सहन करने की शक्ति देता है और हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। जब हम खुद स्वस्थ रहते हैं, हम खुश रहते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और अपनी सभी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका ठीक प्रकार से वहन करते हैं। एक हमारी एक अवधारणा होती है कि कोई व्यक्ति रोग मुक्त है, यानी कि उसे अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम कहते हैं कि ये स्वस्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना, इन दोनों में अंतर है। अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त है, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी भी तरह का शारीरिक उसको एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ ना हो। अगर आप ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना काम ठीक प्रकार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप समाज में सबके साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं हैं, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लीजिए गायक है, भले ही उसको कोई बीमारी ना हो, उसको कोई पेट में दर्द, सिर में दर्द या किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, लेकिन अगर वो ठीक प्रकार गायन नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति गायन नहीं करता तो वो स्वस्थ ही माना जाएगा, क्योंकि वो अपने कार्य को भली भांति कर पा रहा है।
तो ये हमने देखा कि स्वस्थ और रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है, स्वस्थ के क्या आवश्यकताएं हैं और क्या महत्व है। अब चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न। स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक प्रकार से भली भांति कार्य करना। और इसके जो मुख्य महत्व हैं वो आपने देख ही लिया है कि कार्य क्षमता को बढ़ाता है, हमें सामाजिक और मानसिक दबाव को सामना करने में मदद करता है और हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम समाज का एक महत्वपूर्ण और एक अभिन्न हिस्सा बन पाते हैं, अपने समाज के, अपने देश के उत्थान में एक हेल्पफुल साबित होते हैं। रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है? आपने देख लिया कि अगर हम रोग मुक्त हैं लेकिन अपने कार्य को भली भांति नहीं कर पा रहे हैं या समाज में हमारे सभी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं। तीसरा प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं? तो ये आपको खुद करना है। इसमें बहुत सारी आवश्यकताएं लिखी हैं, जैसे अच्छा खाना, एक नियमित रूप से व्यायाम करना, साफ सफाई रखना। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं? तो आप सोचिए सभी और अपनी सोच के आधार पे कम से कम एक वस्तु ऐसी बताइए जो यहाँ नहीं लिखी है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है? मानसिक पहलू यही है कि हम चिंताओं से मुक्त हों, भय से मुक्त हों और किसी भी तरह की शंकाओं से मुक्त हो। सामाजिक पहलू ये है कि हम सभी के साथ हमारे अच्छे संबंध हों, हम समाज के लिए कार्य करें और समाज में रहकर उसके काम आएँ। और भावनात्मक पहलू ये है कि हम भावनात्मक रूप से कमज़ोर ना हों, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या रोना नहीं आना चाहिए, हमें अपने आप को भावनात्मक रूप से एक स्टेबल रखना है, अपने आप को भावनात्मक रूप से सक्षम रखना है कि हम किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना कर सकें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ आपके लिए बहुत ही आसान भी है क्योंकि ये आपके दिन प्रतिदिन की चीज़ों से जुड़ा हुआ है और इस पाठ में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधी, उनको जानना ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपको हेल्दी रहने के लिए भी उनको जानना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे इस पाठ को आगे भी ध्यान से पढ़ेंगे और आज की वर्कशीट भी ध्यान से करेंगे। ऑल द बेस्ट।